है देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इस परिसर में हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित हैं। आपका अखिल विश्व गायत्री परिवार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय और हमारे दुर्ग भिलाई क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, आपका हम सभी हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में ओम अग्निनय सुपधाराय अस्मान् देश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मान् जुहुनाणमेनो भूरिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। स्वागत करते हैं आप सभी का, अतिथि गणों का जो आप हमारे बीच में पधारे। और इसी के साथ मैं दिलीप पाणिग्राही जी को आमंत्रित करता हूं कि वे इस स्वागत के क्षण में दो शब्द स्वागत उद्बोधन के हम सबके बीच में। जिस अभियान में यदि जन जन शामिल हो जाए, जनप्रतिनिधि शामिल हो जाए, गायत्री परिवार के पूरे समर्पित कार्यकर्ता यदि सम्मिलित हो जाए तो निश्चित रूप से ये अभियान रुकेगा नहीं, 100% सफल होगा। और आने वाला समय में हम सभी इस साक्षी होंगे इस युग के, जब भी ये स्वर्ग का अवतरण होगा। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सभी अतिथियों का हृदय दिल से, और गायत्री परिवार की तरफ से सबका स्वागत करता हूं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बोले परम पूज्य गुरुदेव की। सबको भेंट करें और इसके माध्यम से शुभाशीष दें। पूज्य गुरुदेव का साहित्य, उनकी लेखनी, यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और श्रद्धेय डॉक्टर साहब अनावरण करेंगे। सभी तालियों के साथ उस दृश्य को देखें, जोरदार तालियां। यहाँ आए हुए पूरे छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे मीडिया के बंधु, हमारे सभी ट्रस्टीगण, कार्यकर्तागण, अन्य सभी यहाँ उपस्थित महानुभाव, भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में ठंड नहीं पड़ती, पर छत्तीसगढ़ में ठंडक कौन लाया? मैं लेके आया परसों शाम को हरिद्वार से। लोगों को लगता है कि इतनी ठंड कैसे पड़ने लगी। ये याद दिलाने के लिए कि आपको तपस्या करनी पड़ेगी थोड़े दिन के लिए, तप करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, गर्म होना पड़ेगा, और तपने के लिए आदमी को तैयार होना चाहिए। हमने ये जो उद्घाटन की तारीख रखी थी, उस तारीख के साथ कुछ 3 कॉन्सिडेंसेस थे कि हनुमत जयंती और मिलादुन्नबी और क्रिसमस, ये तीनों एक साथ आ रहे थे। और भारतीय संस्कृति शाश्वत सनातन संस्कृति है जिसने अपना दिल खोल के रखा है, और ये कहती है भारतीय संस्कृति कि सबका स्वागत है मेरे इस भारतवर्ष में, मैं किसी से भेद नहीं करूंगी, मैं किसी से अलगाव नहीं रखूंगी। ऐसी सनातन संस्कृति का प्रतीक ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जहाँ धर्म विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की विधाओं के अंतर्गत कंप्यूटर साइंसेज भी पढ़ेंगे लोग बाग, और स्वावलंबन की विधाएं भी पढ़ेंगे। इस यहाँ की खेती को कैसे अच्छा बनाया जाए, इसके बारे में भी उपाय सोचेंगे। और इसके अलावा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के साथ साथ कंप्यूटर साइंसेज, यौगिक विज्ञान, योग विज्ञान की विभिन्न विधाएं जितनी हो सकती हैं, और गौ विज्ञान, ये गौ माता के माध्यम से कैसे हम क्रांति कर सकते हैं। पूरे देश को अगर ऊंचा उठाना है, पूरे देश को विपदाओं से, आपदाओं से बचाना है, तो गौ विज्ञान के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। ये सारा के सारा शिक्षण यहाँ से दिया जाएगा इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय से। मित्रों, ये हमारे
माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी उदारता है कि उन्होंने इसके लिए सहमति दी और अब बाकी प्रोसीजर भी इसके आगे की पूरी होने की संभावना है, जल्दी से जल्दी हो जाएगी। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ जिन्होंने इसको भूमि को दान में दिया, वासुदेव शर्मा जी हमारे। मैं समझता हूँ कि सेक्टर 6 शक्तिपीठ, गायत्री शक्तिपीठ भिलाई के जो ट्रस्टी हैं और उनके साथ मैंने जब भी मैं मिला, उन्होंने मुझे हमेशा कुछ न कुछ दिया ही है मिशन के लिए, विश्वविद्यालय के लिए। परंतु उन्होंने अपना बेटा भी दे दिया और अपना पैसा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। उन्होंने कहा ज़मीन भी ले लो, सब कुछ ले लो। ये इसको कहते हैं सर्वदान, सर्वमेध। जब मैंने उनके सामने अपनी बात कही, मैंने कहा भाई मैं चाहता हूँ कि कोई ज़मीन दे दें तो विश्वविद्यालय के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ज़मीन ये करीब 40-45 एकड़ की ज़मीन आपके सामने खड़ी है, पूरी की पूरी विश्वविद्यालय के लिए है, तैयार है। विश्वविद्यालय नालंदा तक्षशिला स्तर के जो बड़े स्तर के बना करते थे, उनमें बड़ी अच्छी व्यवस्था होती थी। मनुष्य को महामानव बनाने के प्रयास चला करते थे। उस समय आचार्यगण भी बड़े श्रेष्ठ होते थे। मैंने पिछले 14-15 साल से मैं विश्वविद्यालय चला रहा हूँ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपने उत्तराखंड का। और उस उत्तराखंड के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वास्तव में सही स्तर में कहा जाए तो बहुत बड़ा अनुपात, 40% अनुपात छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों का रहा है। तो मेरे मन में ये बात आई कि जब छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी 40% यहाँ आ सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं जा सकते? 100% के 100% यहाँ ले सकते हैं। तो ये मन में जब मेरे बात आई तो फिर मैंने बात छेड़ी। और मैंने पिछले साल जब मैं कार्यकर्ता सम्मेलन में आया था तो मैंने अपनी बात कही। सुरजन जी, विठल दास सुरजन जी के यशस्वी पुत्र नंदकिशोर सुरजन जी लगे हुए थे इस कार्य में, परंतु कुछ औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाई, तो वो नहीं हो पाया। तो उन्होंने एक काम चालू किया। मेरे मुंह से निकला हुआ एक वाक्य उनके लिए, हर बात को मेरी मान लेते हैं। तो मैंने कहा आप देव संस्कृति महाविद्यालय चालू कर दीजिए, विश्वविद्यालय तो बाद में बनेगा, आप महाविद्यालय चालू कर दिए। उन्होंने 4थी मंजिल बना रहे हैं, 6 मंजिल का महाविद्यालय राजनांदगांव में बनाना चालू कर दिया उन्होंने। तो अब ये पहला महाविद्यालय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब कब से शुरू हो जाएगा ये विश्वविद्यालय। मैं आपसे यही कह रहा था कि विश्वविद्यालय जून जुलाई से शुरू हो जाएगा, एडमिशन्स चालू हो जाएंगे और सारे भारत के लोगों के लिए खुला होगा। छत्तीसगढ़ के लिए तो होगा ही, भारत के लोग भी अगर दूर दूर से आएंगे तो वो लोग भी यहाँ एडमिशन ले सकेंगे। पूरा संचालन शांतिकुंज के संचालन तंत्र के द्वारा होगा। वहाँ के भी आचार्यगण यहाँ आएंगे, यहाँ पढ़ाएंगे और वहाँ से जो प्रशिक्षित छात्राएँ हैं जो हमारे यहाँ पढ़ कर के जिन्होंने MA की, MSc की, PhD की डिग्री ले ली है, ऐसे लोगों को जिनको मैं आचार्य मानता हूँ, जिनको मैं समझता हूँ कि वो पढ़ाने की स्थिति में हैं, उनको मैं ट्रेन करके छत्तीसगढ़ के हिसाब से यहाँ ट्रेन करने के लिए भेजूंगा। बहुत कुछ प्रशिक्षण इनमें आपस में चूँकि आत्मीयता भी होगी तो छत्तीसगढ़ी में भी हो सकता है और हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश आज की एक सार्वभौम भाषा बन गई है। और जो कुछ भी सिखाया जाएगा यहाँ पर, वो जहाँ जहाँ वो लोग जाएंगे उसका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि ये सारी आज की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि आज समाज कैसा हो गया है, पैसे के पीछे अंधी दौड़ और एक ग्रीड, एक चाहत, एक लिप्सा ऐसी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि एक जाल सा छा गया है चारों तरफ। एक ये कहा जाए कि डिग्री खरीदने का जाल फैल गया पूरी तरह से। मेरे उत्तर भारत में तो बहुत ज़्यादा है। आप दिल्ली से चलें और हरिद्वार तक आएँ और दिल्ली से चलें देहरादून तक जाएं तो आपको इंस्टीट्यूशन ही इंस्टीट्यूशन मिलेंगे। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इतने सारे इंस्टीट्यूशन मिलेंगे कि लगता है कि इतने सारे लोग पढ़ के कहाँ जा रहे हैं और इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं क्या। वास्तव में देखा जाए तो डिग्री खरीद रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अधिकांश जो 80% है उनमें यही चल रहा है। 20% है जो नहीं कहे जा सकते हैं, बाकी नहीं है। तो क्या किया जाए? सच्ची शिक्षा कहाँ से मिल सकती है? सच्ची शिक्षा हमें गुरुदेव ने दी और सच्ची शिक्षा को विस्तार करने का तंत्र हमें सिखाया। उसी के माध्यम से हमने देव संस्कृति विश्वविद्यालय खड़ा किया और देव संस्कृति विश्वविद्यालय खड़ा करने के साथ साथ हमने शिक्षा और विद्या दोनों को मिलाने की कोशिश की। शिक्षा यानी विज्ञान, विद्या यानी ज्ञान, विद्या यानी विनम्रता, शिक्षा यानी बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सूचनाओं का जाल पूरा का पूरा। तो ये सूचनाओं का जाल अगर जब तक विनम्रता के साथ, सुसंस्कारिता के साथ, आध्यात्मिकता के साथ नहीं मिलेगा तो ये मिलकर के एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा जो पढ़ा लिखा छात्र है ये एक विनम्र बालक नहीं बनेगा जो अपने माता पिता के चरण छुए और अपने गुरुजनों के चरण छुए, उनको प्रणाम करे और उनको ज्ञान प्राप्त करे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुझे अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो तुझे गुरुजनों के पास जाना पड़ेगा। गुरुजनों के पास जाना पड़ेगा
तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तत् यानी उस परम तत्व को जानने के लिए विद्धि, जानना है तुझे तो परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपातेन साष्टांग प्रणाम कर, अपने गुरुजनों के समीप जाकर प्रणाम कर, उनको उनके सेवा कर निष्कपट भाव से। आज तो पीएचडी के लिए बच्चा कुछ भी करने को तैयार है, अपने पिताजी, अपने गुरुजी के लिए, गुरु माता के लिए कुछ भी करने को तैयार है, पैसा देने को तैयार है, घर सब्जी ला के देने को तैयार है, गाय का दूध लाने को तैयार है, सब कुछ लाने को तैयार है, पर पीएचडी मिल जाने के बाद उस गुरु को देखेगा भी नहीं मुड़ करके कभी भी। ऐसा स्वार्थी तो छात्र हो गया है, ऐसा स्वार्थी गुरु हो गया है, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? तो बोले निष्कपट भाव से तू जा, सेवया परिप्रश्न सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। तुझे वो उपदेश देंगे ज्ञानी लोग, तत्वदर्शी, और तुझे वो तत्वदर्शी तत्व का जो दर्शन का उपदेश देंगे उसको प्राप्त करके तू धन्य हो जाएगा। ये चौथे अध्याय में बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आया गीता के, और ये श्लोक से पता चलता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को क्या संदेश दे रहे हैं। महामानवों से, महापुरुषों से ज्ञान प्राप्त करो। यही अगर हम थोड़ा इसी चीज को उपनिषद में देखें तो उपनिषद में कहा है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधक। उत्तिष्ठत, उठो, जागो, और वरान निबोधत, वरान यानी श्रेष्ठ जनों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो, पर तब तक रुको मत जब तक तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें तभी संभव हो पाती हैं मित्रों जब हमारे पास ऐसे शिक्षक भी हों और ऐसे हमारे पास ज्ञान पाने के लिए उत्सुक जिज्ञासु छात्र भी हों। जिज्ञासा पैदा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 3 चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। दुर्लभम त्रयमतत् देवानुग्रह हेतुकम। 3 चीज़ें बड़ी दुर्लभता से मिलती हैं। पहली मनुष्यत्व, दूसरी मुमुक्षत्व, तीसरी महापुरुष संशय। मनुष्यता की जानकारी होना कि मैं मनुष्य हूं। आदमी को आज जानकारी नहीं है। आदमी आचरण कर रहा है असुर का, नर पिशाच का, और नर कीटक का, नर पामर का, पर वो जानता ही नहीं कि मनुष्य है। मनुष्य है तो मनुष्य के होने के नाते मानवीय गरिमा के जैसा जीवन जीना चाहिए। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, ऊंचा उठने की अभिप्सा, ऊंचा उठने का मन में ललक जागे, और ऊंचा उठने की अगर इच्छा जागने लगे तो आदमी न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय, महापुरुष का आश्रय, महापुरुष की ऊपर अनुकंपा, महापुरुष के सिर पे हाथ। मित्रों, ये विश्वविद्यालय ऐसा होगा जहाँ मनुष्यत्व भी होगा, मुमुक्षत्व भी होगा, महापुरुष संशय भी होगा। तीनों के तीनों चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि जो निकलेंगे बालक बालिकाएं नहीं, जो निकलेंगी, जो यहाँ से छात्र छात्राएं निकलेंगे, वो छत्तीसगढ़ के एक आदर्श नागरिक होंगे और छत्तीसगढ़ को समृद्ध, सशक्त और संपन्न राज्य बना करके छोड़ेंगे इस भारतवर्ष का। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हम लोग उठा रहे हैं। जो ये कदम उठाया गया है इसके पीछे पूरा के पूरा छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। अंबिकापुर से लेके नीचे बस्तर तक सब जगह जाकर के हमारे प्रतिनिधि भाइयों ने, हमारे आदरणीय शिव प्रसाद मिश्रा जी भाई साहब ने, और फिर मेरे व्यक्तिगत पत्रों ने सब जगह उथल पुथल मचा दी है। और मैंने तो इतना ही कहा है कि बहनें कुछ नहीं करें, 1 मुट्ठी चावल रोज डालना चालू करें, घट मुट्ठी फंड, बस 1 मुट्ठी फंड। अपने घर से क्या निकाल सकते हो ये बताओ। अपने घर से क्या निकाल सकते हो? 1 रुपया रोज निकाल सकते हो? 1 रुपया रोज निकाल सकते हो कि नहीं बताओ? विश्वविद्यालय के लिए सबके हाथ उठना चाहिए। 1 रुपया रोज निकाल सकते हो कि नहीं? 1 मुट्ठी चावल निकाल सकते हो तो निकालो, एक सब लोग निकालो। बाकी राइस मिलों से हम निकाल लेंगे, आप चिंता मत करो। आप निकालो अपने घर से, क्योंकि आपको ये लगना चाहिए कि विश्वविद्यालय हमारा है, हम सबका है, और हमारे सबके बच्चे वहां पढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पैसा यहाँ दिया अपन तो अपने बच्चों को भेज दिया किसी और कॉलेज में और किसी और महाविद्यालय में। पहले बच्चे को यहाँ पढ़ाओ, भले 6 महीने के लिए पढ़ाओ, 6 महीने का कोर्स सर्टिफिकेट का करा दो, 6 महीने का डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा करा दो, या 3 साल का BSc BA का कोर्स करा दो, कुछ भी करा दो, परंतु उसको एक बार मनुष्य तो बन जान दो, उसको जानकारी तो हो जान दो कि मनुष्य है वो। और मनुष्य होने की जानकारी मिल जाएगी तो फिर वो दुनिया भर के जो आज जैसे दिल्ली में हमारे यहाँ नर पिशाचों की तरह से काम हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, हर जगह पूरे देश के कोने कोने में हो रहे हैं, पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है उत्तर भारत में। ऐसे में ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आपके माध्यम से तैयार होंगे। आप लोग जो देंगे उसके माध्यम से हम सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि इस मिशन को गुरुदेव ने खड़ा किया है उसी आधार पर। मिशन को गुरुदेव ने खड़ा किया था तो उस समय 10 पैसा रोज था, 10 पैसा रोज, और गुरुदेव ने कहा थोड़े दिन बाद जब सीनियर स्थिति आ गई तो उन्होंने 20 पैसा कर दिया, बाद में कहा 1 रुपया रोज। अब मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि आप में से कोई वरिष्ठ स्तर के लोग हों जिनके पास कुछ ज़्यादा हो देने की मन में इच्छा हो तो अपने महीने भर में 1 दिन की कमाई निकालें, महीने भर में से 1 दिन की कमाई। अब 1 दिन की कमाई निकालने में कभी कभी बड़ा मन में संकोच आने लगता है,
मेरे डॉक्टर मित्रों से मैंने कहा था दीक्षा देते समय, मेरे डॉक्टर मित्रों ने कहा हम तुमसे दीक्षा लेंगे, तुम डॉक्टर हो, हमारे भाई रहे हो, हमारे मित्र रहे हो, तो हम तुमसे दीक्षा लेंगे गायत्री मंत्र की। मैंने कहा लो, 30 लोग बैठे थे मेरे सामने, जब दीक्षा लेने लगे तो मैंने कहा 1 दिन की कमाई देना पड़ेगी। सब एक दूसरे की तरफ मुंह देखने लगे, क्योंकि एक दिन की कमाई 1-1 लाख रुपया उनकी। अब बड़े परेशान, 1 लाख रुपए अगर हम प्रणव को दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो बड़े परेशान, मैंने कहा तुम 1 रुपया नहीं दोगे तो भगवान तुमको 50 रुपए कहाँ से देगा, 30 रुपए कहाँ से देगा। तुम ये तो सोचो, पहले अपने आप से देना शुरू करना पड़ेगा, तब आना चालू होगा। मैंने अपने आप को दिया, तब आज मेरा बेटा भी मेरे साथ आकर मेरे काम कर रहा है और मेरे सहयोगी के रूप में उपकुलपति बना हुआ है और वहाँ पे यूनिवर्सिटी को चला रहा है। मित्रों, जब स्वयं देना चालू करते हैं तो सुप्रिया की तरह से और भगवान राम की गिलहरी की तरह से न जाने कितने लोग आ जाते हैं सामने और काम चालू हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है, मैं रहूंगा भले ही हरिद्वार में, पर मेरा मन छत्तीसगढ़ में लगा रहेगा और हमेशा लगा रहता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूं कि हमारे 40% कार्यकर्ता हमारे शांतिकुंज के जो स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं वो छत्तीसगढ़ से आते हैं, पूरे बस्तर से लेके पूरे क्षेत्र से आते हैं। और जो भोजन बनाने वाली हमारी बहनें हैं, जो 10,000 लोगों का भोजन बनाती हैं, और 10,000 लोगों के साथ साथ मेरा और मेरे परिवार का हम 8-10 लोगों का जो भोजन बनाती हैं और व्यक्तिगत सेवा करती हैं, वो भी सब छत्तीसगढ़ की और बस्तर की हैं, पूरी की पूरी बच्ची। तो मुझे छत्तीसगढ़ की सेवा पे इतना विश्वास है कि मुझे ऐसा लगता है कि निश्चल सेवा और निष्काम भाव से की गई सेवा जो लोग कर रहे हैं, इसके बदले में मुझे कुछ बदले में देना चाहिए, तो मैं उनको विश्वविद्यालय देना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी की मदद चाहता हूँ। तो कोई बुरा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपकी मदद मिलनी चाहिए। और इससे एक चीज़ पैदा होगी मित्रों कि एक शिक्षा के क्षेत्र में एक विलक्षण क्रांति आएगी और विश्वविद्यालयों में कंपटीशन पैदा होगा। वो लोग भी अपनी अच्छा शिक्षा और विद्या का सम्मिश्रण देना चाहेंगे, तो वो लोग भी कार्यशालाएं चलाएंगे और उन कार्यशालाओं में हमारे बच्चे जाएंगे और जा जाके उनको सिखाएंगे कि ऐसे ऐसे वैल्यूज जोड़िए। जब वैल्यूज जुड़ेंगी, मूल्य जुड़ेंगे, आध्यात्मिकता जुड़ेगी, तो देखते देखते परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील होने लगेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ये युग बदलने की जो बात गुरुदेव ने कही ना, गुरुदेव ने कहा है युग बदलेगा, हम बदलेंगे। ये कहा था ना, अब बदल गया नारा, हम बदल रहे हैं, युग बदल रहा है, अब बदल रहा है। अब कब तक बदलेंगे बदलेंगे बोलते रहेंगे, फ्यूचर टेंस मत बोलो, अब बोलो प्रेजेंट टेंस। हम बदल रहे हैं, युग बदल रहा है। आप लोग बोलिए युग बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, युग बदल रहा है। अब ये दिखाई पड़ना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए, जमाना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, कुछ छुटपुट घटनाएं आती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे निराश हो जाएं, नकारात्मकता की ओर चले जाएं। सकारात्मक चिंतन रखिए, विधायत्मक चिंतन रखिए और मेरे साथ मिलकर चलिए, कंधे से कंधा मिलाकर, और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आप आश्वासन दीजिए कि हम इस विश्वविद्यालय को खड़ा करके दिखाएंगे और निश्चित रूप से ये जो स्थापना होगी, ये एक ऐसी अभूतपूर्व स्थापना होगी कि इसको देखने के लिए दूर दूर के शिक्षाविद आएंगे और ये देखेंगे कि यहाँ किस तरह से ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन चल रही है, किस तरह से मूल्य आधारित शिक्षा चल रही है यहाँ पर। ये देखने के लिए लोग आएंगे ताकि यहाँ से उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब सब तरफ से लोग आकर के देखें और ये देख करके इस मॉडल को अपने यहाँ भी उतारें, दक्षिण में भी उतारें, उत्तर में भी उतारें, सब जगह उतारें। जैसे हमारे यहाँ लोग आते हैं, कार्यशालाएं करते हैं और हमारे यहाँ आकर के बड़े बड़े शिक्षाविद आकर के अपनी बात जब समझ के जाते हैं तो बहुत खुश होकर जाते हैं, प्रसन्न होकर जाते हैं। मित्रों, मुझे लगता है कि आपके रायपुर में ये, चूँकि मैं समझता हूँ कि ये जो क्षेत्र है ये रायपुर से 13 किलोमीटर दूर है, इसलिए मैं इसको रायपुर का विश्वविद्यालय मानता हूँ। मैं इसको छत्तीसगढ़ का तो मानता ही हूँ, पर रायपुर का विश्वविद्यालय मानता हूँ। अब ये ना कहे कोई कि सांकरा का है और कुम्हारी का है। सांकरा कुम्हारी पते का नाम है, बाकी तो है तो रायपुर का विश्वविद्यालय है, तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, और वो आदरणीय रमन जी के अंतर्गत आता है, रायपुर के अंतर्गत आते हैं, मतलब रमन जी के अंतर्गत आता है। तो मेरे साथ साथ अब 2 अभिभावक हो गए, एक अभिभावक में एक रमन सिंह जी, हम दोनों मिलकर के इसको चलाएंगे, दोनों मिलकर के संभालेंगे और कहीं भी कोई कमी होगी तो उस कमी को ठीक करेंगे, कहीं गड़बड़ी होगी तो उसको भी ठीक करेंगे और सारा के सारा संचालन तंत्र हम वहाँ रखेंगे। मैंने कहा भी है कि मैं पहला कुलाधिपति मैं ही हूँगा, उसके बाद आप कुलाधिपति ढूंढ लेना बाद में, तो आपको नहीं मिले तो मैं मौजूद हूँ और अभी 65 साल का हुआ हूँ। अभी मैं आने वाले 10-12 साल, 15 साल, 20 साल तक काम कर सकता हूँ और खड़ा करके ऊंचा उठा सकता हूँ। और 2 विश्वविद्यालय खोलना पड़े तो 2 विश्वविद्यालय और खोल सकता हूँ छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर वालों की मांग है, बिलासपुर वाले भी चाहते हैं खोलना, वहाँ भी वो लोग ज़मीन ले लेंगे तो वहाँ भी खुलना चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मित्रों, ये विश्वविद्यालय कोई फैक्ट्री के रूप में नहीं खोल रहे हम लोग, कोई फीस के लिए नहीं खोल रहे, यहाँ तक कि अधिकांश की फीस माफ़ हो जाएगी बच्चों की। हम कैसे करेंगे इसको कैसे फंडिंग कैसे करेंगे? फंडिंग करने का हमारा तंत्र अनूठा है।
हम स्पॉन्सर कराएंगे छात्रों को, छात्र छात्राओं को। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के स्पॉन्सर हम छत्तीसगढ़ के लोगों से ढूंढ लेंगे और उनको ढूंढ ढूंढ के एक राइस मिल से हम 50 बच्चों की फीस ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको दिक्कत तो नहीं किसी तरह की। और उस फीस से उन बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। पढ़ाई होने के बाद वो बच्चे मैनेजमेंट की शिक्षा लेते हैं तो काम करेंगे, और इसके बाद इस पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के लोगों का गौरव बढ़ेगा कि यहाँ से निश्चित रूप से ऐसा एक प्रकल्प चालू हुआ है जिसने कितना बड़ा काम करके दिखाया। मैं खूब आपको बधाई देता हूँ इस आज के 25 दिसंबर के प्रारंभ दिन। आज अटल जी का जन्मदिन भी है, 25 दिसंबर का क्रिसमस का दिन भी है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हम लोगों ने सुबह सुबह भूमि पूजन किया वहाँ पर, और उसी के पास शिलान्यास का जो पत्थर लगा है उसको अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका विमोचन किया, सामने आपके दिखाया आपको। आप भी जाते समय इसको देख के जा सकते हैं। इसी के साथ साथ एक युवा शिविर भी चल रहा है। उस युवा शिविर को हम भिलाई के सेक्टर 6 अपना जो शक्तिपीठ है उसके सामने कर रहे हैं। वहाँ करीब 6-8 हज़ार से ज़्यादा युवा आए हैं, युवतियाँ आई हैं पूरे प्रांत से। वो अलग हैं, वो यहाँ नहीं बुलाए गए। यहाँ बुलाए जाते तो स्थान ही नहीं रहता, बहुत दिक्कत थी। उन लोगों के वहाँ शिविर चल रहा है, कल परसों उनका लूँगा शिविर। मैं माननीय रमन सिंह जी को एक आश्वासन देता हूँ कि आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप गायत्री परिवार को याद करिए। गायत्री परिवार हमेशा छत्तीसगढ़ की सेवा में लगा रहेगा और लगा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय डॉक्टर साहब। और जैसी की बात आपने हम सबको बताई कि ये विश्वविद्यालय मनुष्यत्व को भी बढ़ाएगा और उस बच्चों को ऊंचा उठना भी सिखाएगा, महापुरुषों का सानिध्य। जैसा कि पहला स्वयं का आपने आश्वासन दिया कि इस विश्वविद्यालय को पहला कुलाधिपति आप स्वयं के रूप में दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। और अभी से ये बात का आश्वासन हो गया कि महापुरुषों का सानिध्य इस विश्वविद्यालय को मिलता रहेगा। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से, वैसे तो हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं गणमान्य, छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया और छत्तीसगढ़ के सभी हमारे कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ के सभी हमारे नागरिकों की ओर से छत्तीसगढ़ के यशस्वी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आमंत्रित करूंगा कि जो अपेक्षाएं श्रद्धेय डॉक्टर साहब आपसे करते हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आश्वासन और शुभकामनाएं देने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं इस विश्वविद्यालय में कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग इस विश्वविद्यालय को बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज का यह गरिमामय आयोजन देव संस्कृति विश्वविद्यालय का भूमि पूजन, और इस भूमि पूजन में हमारे बीच आशीर्वादक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख सम्मानीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, इस आयोजन में उपस्थित हमारे राज्यसभा के सांसद नंद कुमार साय जी, विधायक शक्ति श्री खिलावन साहू जी, बीज निगम के अध्यक्ष श्याम बैस जी, हमारे पूर्व संसदीय सचिव विजय बघेल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती माया बेलचंदन जी, पूर्व विधायक डोमनलाल कोरशेवारा जी, डॉक्टर अरुण मडारे जी, और विशेष रूप से जिन दो नामों का उल्लेख करूंगा जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के लिए भूमि प्रदान की, श्री वासुदेव शर्मा और डॉक्टर दीपक शर्मा, उन्हें बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हुए कि अद्भुत काम आपने किया है। एक विश्वविद्यालय की स्थापना का सबसे बड़ा काम, उस माइलस्टोन को आपने पूरा किया। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। यहाँ उपस्थित श्री दीपक पाणिग्रही जी, यहाँ के सरपंच सांकरा श्रीमती रेमनी साहू, ये सांकरा गांव का सौभाग्य है। और सरपंच की उपस्थिति में, ग्रामवासियों की उपस्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि न केवल सांकरा, इस गांव का नाम न केवल छत्तीसगढ़, दुनिया में लोग जानेंगे इस विश्वविद्यालय के नाम से। और एक परिवर्तन वैचारिक सोच में, इस गांव के वातावरण में, क्योंकि सबसे प्रमुख सारी गतिविधियां इस गांव के आसपास संचालित होंगी,
तो वातावरण में भी परिवर्तन होगा और लोगों की वैचारिक सोच में भी परिवर्तन होगा। तो साकरा वासियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं और आप सबको जो छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर से आए हैं, बस्तर से लेकर बलरामपुर तक गायत्री परिवार के सभी वरिष्ठ लोग जो आज नहीं वर्षों से काम कर रहे हैं और जिनके ऊपर श्री गुरुदेव जी की कृपा है, जो गुरुदेव से साक्षात जिन्होंने दर्शन किया, जिनसे प्रेरणा ली, जिनसे मार्गदर्शन लिया और जिनकी शक्ति की वजह से आज यदि जहाँ गायत्री परिवार की बात होती है तो प्रमुखता से छत्तीसगढ़ का नाम जरूर आता है, जिसका गुरुदेव डॉक्टर प्रणव पंड्या जी जिक्र कर रहे थे कि कितने लोग वहाँ हरिद्वार में इस भक्ति भाव में लगे हुए हैं। और वैसे ही छत्तीसगढ़ के कोने कोने में हजारों लाखों परिवार श्रद्धा के साथ, भाव के साथ इस महान यज्ञ में अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। मैं सबसे पहले गुरुदेव वेद मूर्ति युग ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा जी को नमन करता हूं, जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की और जिन्होंने न केवल समाज की भलाई, सांस्कृतिक चारित्रिक उत्थान के लिए समर्पित किया, बल्कि आध्यात्मिक नव चेतना जगाने के लिए जो अभियान छेड़ा था वो डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के माध्यम से आज सतत जारी है, विस्तारित हो रहा है। पूरे देश और दुनिया में इस ज्योति को जलाने का काम डॉक्टर साहब कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने इस गायत्री परिवार को नए शिखर में ले जाने का जो बीड़ा उठाया है और आज मुझे लगता है कि आशीर्वाद आचार्य श्री राम शर्मा जी का हम सब पर बरस रहा है और उसी का एक कड़ी है जो इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। तो मैं सबसे पहले उन्हें संस्मरण करता हूँ जिनके आशीर्वाद से ये इतना बड़ा काम, जिसके माध्यम डॉक्टर साहब हैं और आप जैसे हजारों लोग हैं, ये काम पूरे बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ में आज जिसकी शुरुआत हो रही है, एक देव संस्कृति विश्वविद्यालय। दिन भी अच्छा है, पूरे दुनिया में क्रिसमस मना रहे हैं, कल लोगों ने ईद मनाया और उसके साथ ही साथ हम सब के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के निर्माण करने वाले, छत्तीसगढ़ के निर्माता, जिन्होंने हमारे 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों के लिए छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण किया, ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इससे बड़ा दिन हमारे लिए नहीं हो सकता। पूरे छत्तीसगढ़ में हम उत्साह के साथ 25 दिसंबर को हर जिले में, हर प्रदेश के हर ब्लॉक में एक एक छत्तीसगढ़ का वासी इसको मनाता है और बड़े बड़े आयोजन इस दिन में होते हैं। और आज ये शुभ दिन, एक बड़ा काम मुझे लगता है कि जो एक वैचारिक सोच, और इस विश्वविद्यालय के बारे में जब डॉक्टर साहब बता रहे थे तो मुझे लगा कि शिक्षा तो सभी जगह होता है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुए, बड़ी बड़ी हिंदुस्तान में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, मगर शिक्षा देने से मात्र नहीं होता। शिक्षा के साथ साथ संस्कार, और संस्कार के साथ इस मिट्टी, इस धरती, इस संस्कृति से जुड़ने का रास्ता जो विश्वविद्यालय दिखा सकता है, वही इस देश को हजारों साल तक इस संस्कृति को जिंदा रखने में सफल हो सकता है। उसका बीजारोपण, उस भाव को जो हजारों साल से इस देश में सतत प्रवाहित है, बीच बीच में झंझावात आते हैं, संस्कृति के ऊपर आक्रमण होते हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी संस्कृतियां इतिहास के इस 1000-2000 साल के देखेंगे तो नष्ट हो गई, बड़े बड़े राष्ट्र टुकड़ों में बट गए, बड़ी बड़ी संस्कृतियां विलुप्त हो गई। मगर क्या ताकत है, क्या शक्ति है कि हिंदुस्तान की इस हमारी देश की संस्कृति, देश का हमारा प्रवाह, देश के एकता और हिंदुस्तान का ये इतना बड़ा देश, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये आज भी एक सूत्र में बंधा है। तो ऐसी दैविक शक्ति जो बीच बीच में इस धरती पे अवतरण लेते हैं, उन्हीं में से एक हम फिर याद करते हैं हमारे
गुरुदेव वेद मूर्ति आचार्य श्री राम शर्मा जी को, जो वापस इसे पुनर्जीवित करने के लिए उस बुझी हुई आग से राख हटाकर उस शक्ति को फिर से लोगों के सामने और उनकी लोगों की आत्मशक्ति को जागृत करना। इस देश में करोड़ों लोग जो हैं उनके अंदर अद्भुत शक्ति है, काम करने की क्षमता है, वैचारिक सोच है, बौद्धिक रूप से हम बहुत अच्छे हैं, मगर उस राख को झाड़ने की जरूरत पड़ती है। और वही काम गायत्री परिवार कर रहा है कि हम इस दुनिया में जितने भी संस्कृति आई उसमें सर्वश्रेष्ठ थे, है और रहेंगे। और ये विश्वगुरु हिंदुस्तान ही बन सकता है, इसकी विविधता ही बन सकती है, इसकी संस्कृति ही के अंदर इतनी ताकत है कि उस ताकत को हरिद्वार में जब एक विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वो गंगा का पवित्र तट, मगर मैं याद करूंगा कि खारून का पवित्र तट में ये दूसरी देव संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना हो रही है, जो रायपुर दुर्ग भिलाई का संगम स्थल है। इसकी भी पवित्रता, जहाँ जहाँ गुरुदेव का वास होता है, जब नाम होता है, वो स्थान अपने आप में देवी स्थान बन जाता है। इसलिए ज़रूरत यह है कि जो हरिद्वार की पवित्रता है, अब चूँकि डॉक्टर प्रणव पंड्या जी आ गए हैं और उन्होंने मुझे भी आदेशित किया है कि डॉक्टर रमन मुख्यमंत्री के नाते या डॉक्टर रमन व्यक्तिगत इस विश्वविद्यालय के संरक्षण के नाते रहेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि गुरुदेव ने जो आज्ञा दिया है उसका पालन मैं करूँगा। उसमें आप सबका योगदान, और इस विश्वविद्यालय के बारे में LOI जो मिलना है और बाकी भी प्रक्रिया होना है, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि इसका आज चूँकि इस काम की शुरुआत हो गई है, तो अब काम में कोई बाधा नहीं आएगा। मुख्यमंत्री के नाते मैं इतना ही एक शब्द में कहना चाहूँगा कि सारे रास्ते, और बाकी तो आप दानदाता बैठे ही हैं जिनके बारे में डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कितने बड़े बड़े लोग हमारे सामने बैठे हैं, जिनको मंच में बैठना चाहिए था वो नीचे बैठे हैं। और बड़े दानदाताओं को सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस पुण्य काम में जितनी आपकी भागीदारी होगी उतना ही आपके लिए, समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, और ख़ास तौर से देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना में जो योगदान होगा, इससे बड़ा पुण्य कार्य नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हम सबका हो, छत्तीसगढ़ के लोगों का हो, क्योंकि ये विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का है, हमारा है। इसी भाव से हम काम करें तो डॉक्टर साहब का आशीर्वाद सदा आप सबको, हम सबको मिलता रहेगा। और इसको हम एक बेहतर देव संस्कृति विश्वविद्यालय को छत्तीसगढ़ का और देश का एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें, क्योंकि जो काम छत्तीसगढ़ के लोग सोच लेते हैं उस काम में वो दुनिया में किसी से पीछे नहीं रहते, क्योंकि सब ले बढ़िया। इसी भाव से इस महाविद्यालय के हम सब मिलके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब के सामने मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ने मुझे बुलाया, सम्मानित किया, बहुत बहुत धन्यवाद।